कस के पहुँच लगा, कस के रगड़ लो एकदम। हाँ, और दूसरा हाथ ना लगाओ, एक हाथ लेकर बनाओ ऐसे सीधा। हाँ, हाथ बनाओ पंजा, बस। दूसरा हाथ ना लगाओ। अच्छा, ऐसे रखो सीधा, ऐसे नहीं रखना जो। हाँ, ऐसे रखो, यही मैं देखा था। अच्छा, देखिए आगे से लिखा, ठीक है। अब हम आगे आगे चलवे, पीछे पीछे लेके आए। चलो चलो, इनका दिखा दीजिए, ऐसे दिखाओ। मैं रहा बात है ना, इधर दिखाओ, इधर। इधर से आप किनारे किनारे, ये ना, ऐसे दिखाओ। आओ, चल चल। खड़े देखिए। आओ, नीचे भी देखो अपन, तो पैर उड़ कहीं लौट ना जाए। बस ये से खड़े होकर बनाओ। यही में देखो, वही में देखा चाहो मैं आवे ये। अच्छा, हाँ, पेड़ ओड़ नहीं, जैसे बंदर आवे ये आवे सब है। और करीब आ जा, मेरे आ जा। ये पता नहीं कोई गाड़ी से तो नहीं चोटान उटान, या कोई कल गाड़ी उड़ी से तो नहीं चोटाएगा, पता नहीं। और चौड़ा कर दी है। मेरा सा मूड इतने आराम से रख जाएगी। ऐसे ऐसे दिखाओ तो खड़े हो। तारीख कौन सी है आज, कौन सी तारीख है याद नहीं। वही बंदर के ऊपर देखा है। के आगे बोला तुम हाँ हूँ ना बोलो। आज 15 नवंबर 2013 है। सुबह मैंने बंदर भोज, जहाँ मैं रोज़ करता हूँ, रायबरेली में मूल भारतीय छात्रावास के बगल में, उसी वहीं देखा बंदर के झुंड में मरे पड़े। नहीं देखा गया, हमने कहा वहाँ चील कौवे खाएंगे इनको। तो किसी तरह बंदरों के झुंड से लाना मरे बंदर को बड़ी टेढ़ी समस्या है। किसी तरह बंदरों को वहाँ भगाए उगाए, हमको जानते तो वहीं है सब। फिर इनको जल्दी से झोले में भर के ले आए। एक गड्ढा, इसके पहले मैंने गड्ढा खोदा है, इतना गहरा गड्ढा है ये, इतना गहरा गड्ढा खोद दिया। थोड़ा सकरा पड़ रहा है तो हमने कहा इनको दफना दे थोड़ा। तो कहने का मतलब हमारा ये है
कि हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी सेवा यही है। और एक बात हमें जवाब चाहिए आपसे, आप लोगों से, कि जो हनुमान जी से आप चाहते हैं अपने लिए, तो वही चीज़ अगर हनुमान जी आपसे चाहे तो हनुमान जी जो चाहें आपसे, तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे, आप करते ही नहीं हैं। हनुमान जी यही चाहते हैं कि हमारी अगरबत्ती, मोह और ये माला और तन्न से घंटा बजाना ये न करके तुम बंदर को खिलाओ। ये उन्हीं की बिरादरी है, उन्हीं के वंशज हैं, ये हनुमान का प्रारूप है, ये साकार रूप में है। इनको भोजन देंगे। लंका में चढ़ाई हुई, पुल बना, किसने बनाया? आप बनाए थे? नहीं बनाए थे ना, बानरों ने पुल बनवाया था। फिर बड़े मंगल में आप शरबत क्यों बांटते हैं और क्यों पीते हैं? बड़े शर्म की बात। हमारी बातों पर सोचिए, गौर कीजिए, यथार्थवादी बनिए। बजरंगबली से तो आप चाहते हैं कि आपका भला हो जाए, तो बजरंगबली भी तो आपसे वही चाहेंगे, बंदर को खिलाओ। हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो? क्या ज़रूरत? सुंदरकांड का पाठ हो रहा, अच्छा सुंदरकांड का पाठ करेंगे, बजरंगबली आपके ऊपर कृपा करेंगे। बंदर मर रहे हैं उनके भूखे, इनको गुड़ दो, अरे यही क्या बोलते हैं, चना है, गेहूँ है, रद्दी सद्दी जो फल हो सस्ता वाला वही दे दो, कुछ तो इनके पेट में जाए। अक्सर लोग गांव में कहेंगे साहब बड़ा नुकसान करता है। उनसे पूछा जाए कि मनुष्य कितना नुकसान कर रहा है। जंगलों को काट काट के हमने खेत बना दिए, जंगल कहीं रही नहीं गया। हम कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। क्या हमारे नाम कोई बैनामा है? बंदर भी मर के चला जाएगा, आप भी मर के चले जाएंगे। ना आपके बपौती है ना बंदर की बपौती है, प्रकृति का है, ये प्रकृति की लीला है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। ईश्वर का काम कीजिए ना, काम कीजिए। आप ना काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। आप दुकान में किसी को सामान दीजिएगा तभी तो आपको पैसा देगा। आप टीवी, रेडियो, जनरेटर, शक्कर, आलू, बैगन दुकानदार जब आपको देगा तभी आपको पैसा, आपसे पैसा देगा। हर आदमी, पूरी प्रकृति की रचना है, काम करो। भगवान ने हम लोगों को श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य इसलिए बनाया है कि सारे प्राणियों की दुख दर्द को हम समझें। अब ये बंदर जैसे घायल, मान लीजिए जिंदा होता घायल, अभी वहाँ जो दरवाजे बंदर बंधा है, वह 18 जून को हम लाए थे। 18 जून को मरणासन हालत में था, तमाम वीडियो उसकी बनाए हैं। तो ये बंदर को मान लीजिए सड़क के किनारे पड़ा है, तकलीफ में है, उधर से तमाम कुत्ते जा रहे हैं, गैया भी जा रही हैं, गधे भी जा रहे हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं। आप भी जा रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, उन कुत्तों में और गधे में आप में अंतर कितना रह गया? आप मनुष्य हैं, अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। अब सरकारी नौकरी में है, ड्यूटी में है, भागे जा रहे हैं, ट्रेन पकड़नी हो बात अलग है, लेकिन ऐसे समय दीजिए, आप उठा लीजिए, अस्पताल में दिखा दीजिए, घर ले जाइए। कहने वो काटेगा, हमको क्या नहीं काटता। सब ये जानते हैं, सब समझते हैं। हिम्मत करके जाइए पास में। पहले खाने के लेके, जब खाना लेके जाएंगे, कोई चीज़ खाने की वस्तु, तो जानवर समझ जाएगा कि हमारा हितैषी है ये। तो कहने का मतलब यही है कि हम हर चीज़ को दिखाते हैं, बताते हैं, चिल्लाते हैं कि आंखें खोलो अंधो। अभी इसके पहले आपने वो भुवनेश्वर का देखा होगा, भोज वगैरह मैंने किया है, नेताओं के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज, कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मैं तो चाहूँगा कि हमारी आवाज़ को टीवी पर प्रसारित करवाएं। पूरे हिंदुस्तान में एक धार्मिक ऐतिहासिक काम किसी ने अगर किया है नंबर 1 पर, तो है शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। ऐतिहासिक काम किया, गो हत्या पर बड़े कड़े कानून बनवाए। अब भौतिकवाद में आ जाइए तो मायावती ने भी बहुत बड़ा काम किया, लखनऊ को लखनऊ बना दिया। देश आज़ादी के बाद से
मुगलों के जाने के बाद से, अंग्रेज़ों के जाने के बाद से किसी ने हिंदुस्तान में क्या किया? विकास किया वो एक अलग मुद्दा है, वो खाना हगना मूसना वो तो एक अलग चीज़ है। माया ने लखनऊ को लखनऊ बना दिया, हमेशा के लिए बन दिया। काम तो किया उसने, तो ऐतिहासिक काम मायावती ने किया, और उससे कई गुना, हजार गुने ज़्यादा बड़े बड़े संत महंत शंकराचार्य, बड़े बड़े वेदाचार्य कुछ नहीं किए जो शिवराज सिंह चौहान ने किया। मेरा उनसे निवेदन है कि जितने आबा बाबा हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों में खेलते हैं ना, मत उनके प्रणाम करने जाइए। कौन बाबा? बाबा के यही काम है। हमने किसी बाबा को नहीं देखा सुअर उठाते, गधा उठाते, ना 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 ना, छूटे नहीं ससुरे, छूटे नहीं हैं। और वेद वेदांत सुन लो, वेद और कहिए आपके सर के बाल के खाल के फिर निकाल दे। हम क्या करेंगे? सीता जी के सर में कितने बाल थे? ना हमारी अम्मा सीता थी, ना हमारी पत्नी सीता है, ना हमारी बेटी सीता है, ना हमारी दादी सीता है, ना हमारे मोहल्ले में कोई सीता है। हमको तो नहीं दिखता, तो क्यों हम सीता जी के सर में कितने बाल थे हम जान के क्या करेंगे? मजदूरी करो, सीता राम कहो, लेकिन मन को साफ रखो, निर्मल, गंगा जल जैसा मन आपका निर्मल हो, तब तो सीता राम का नहीं वही है कि मुख में राम और बगल में छुरी। करे दे रहे हैं पूजा, हनुमान जी ऐसा नहीं कृपा करेंगे। हनुमान जी के पिता की कितनी दुर्गत हुई, अंजना माँ की कितनी दुर्गत हुई, हनुमान की कितनी कितनी कठिन कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी, और सिद्धि नवनीत के दाता जो सिद्धियाँ मिली हैं कितनी कठिनाई से मिली है। अब आपको सहज रूप में मिल जाएगा। एक डिब्बा मिठाई, माला, 50-100 का पत्ता डिब्बे पर रख के मंदिर में गया, हमारा टन से घंटा हनुमान जी को खड़बड़वा दिया। वो हनुमान जी आपको आप पर कृपा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इतनी सी कृपा होगी, सुई के नोक बराबर, बस ज़्यादा नहीं, इतनी हो। बंदर की सेवा करो, मर गया है तो लाके इसको गाल दो। हमारे पास गीतांजलि गार्डन का आप रायबरेली का सीन देख रहे हैं, रायबरेली गीतांजलि गार्डन जो हमने बेटियों के नाम से लगा रखा है, अकेले दम से सब किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये करके दिखाओ। अब हमने तो सारी जिंदगी इसी में लगा दिया, न कमाया, न धमाया, न नौकरी, न चाकरी, न दुकान, सादगी से रहते हैं। 20 रुपये 25 रुपये का ये उतारन वाला स्वेटर मैं पहने हूँ। विदेशी स्वेटर जो आते हैं सड़क के किनारे बिकते हैं, जो रिक्शे वाले पहनते हैं, वही मैं भी पहनता हूँ। कोई खर्चा हमारे ऊपर नहीं कमाएंगे तो खर्चा कहाँ से क्यों करेंगे? अब घर में, बड़े घर में पैदा हो गए तो मरो हाथी 100 लाख का, कुछ खाना पीना गल्ला पानी मिल जाता है, काम चलता है। अरे तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी की यही सेवा है, यही असली पूजा है हनुमान जी की। बानर की सेवा, साकार की सेवा करो भाई, पत्थर की सेवा करते हो। तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को अपने आप को सबसे बड़ा महात्मा समझे। मैं कैमरे के आगे बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ इस सीधी दुनिया को दिखाऊं। प्रधानमंत्री कायदे से बनने योग्य वही थे, लेकिन अब लग गया। देश की बिगड़ती हुई हालात को देखते हुए नमो की जरूरत पड़ गई। नमो में पूरा हिंदुस्तान पटेल की छवि देख रहा है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो तो ये पाकिस्तान जो रोज आग मूस रहा है ना, वो बंद हो जाए और औकात में आ जाए। अरे तुम इतने बड़े हो, इंडिया इतना बड़ा है, मारेगा पेल के फेंक देगा तुमको। वो तो इंदिरा जी ने बड़ी गलती किया था, 90,000 को पकड़ा और उनको छोड़ दिया कि जाओ अब कल से फिर हमारे घर में घुस, फिर इंडिया पर वो करो। नहीं, 90,000 पकड़े गए थे, 90 को 90 को उड़वा देती, बंद करा देती है। तमाचा जब से देश हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, 75 साल की मेरी उम्र हो गई, पाकिस्तान कितने तमाचे मार चुका है अब तक, कितने जूते मार चुका है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके। जब देखो चेतावनी दे रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं, बस चेता रहे हैं।
चेतावनी, जूते खा रहे हैं और बार बस अब की बार तुमको बताएंगे। ये देश हमारा चल रहा है, दिखा जाए चले भाड़ में। रोज जूते बताओ। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क, यहाँ आकर के आतंकवादी आते हैं, यहाँ से बेगुनाहों को मार के चले जाते हैं, सैनिकों का गला काट के वहाँ सीमा पर ले जाते हैं। ये क्या यहाँ चूड़ी पहन के बैठे हैं? क्या है, यहाँ के जो हमारा मिलिट्री शासन है वो मजबूर है, नेताजी बोले तो करे। तो कुल मिला के मैं हृदय से उनको आशीर्वाद देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मध्य प्रदेश हमको बुलावें और वहाँ की जनता को हम अपनी बात बताएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, कि दुनिया वालों, मानवता का पाठ मुझे पढ़ाओ आके। ये कहना हमको नहीं चाहिए, मजबूरन कहना पड़ रहा है। मैं मजबूर हूँ, समाज अंधा है। एक बलात्कारी बाबा जेल में पड़ा है इस समय। 6,000 करोड़ कहाँ से आ गया? 6,000 करोड़ कहाँ से आया? उसके बाद हम ही आपने दिया, हमारे आपके जैसे बेवकूफ़ों ने दिया है जाकर के 6,000 करोड़। बाप रे बाप। बलात्कार का उसे वो साबुन मालूम हो जाए, क्या मालूम हो जाए? हाव भाव से पता लग जाता है कि आप कितने बड़े सज्जन हैं। ये रामायण तक में लिखा है, हित अहित पशु पक्षी जाना, रामायण में लिखा है। चेहरा आदमी को बता देता है, उसका हाव भाव बता देता है कि आप कितने शरीफ हैं। चेहरा दर्पण होता है हृदय का, वो सब में उसके ऊपर आ जाता है। साबुत हो, फलाना हो, धमाका हो, ये रेप वो रेप, बाप रे बाप। रेप का जैसे उसने कोई ठेका ले लिया था। पड़े हैं जेल के अंदर, बेटा भागा फिर रहा है। क्या भागे फिर रहो, मैदान में आओ, तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो। झूठा आरोप नहीं इसी तरह कोई को लगा देता, नहीं झूठा आरोप मायावती मुलायम के ऊपर लगा के अंदर करवा देती हमेशा के लिए। सोचिए, इस तरह झूठा आरोप नहीं लग सकता। या मुलायमे है तो मायावती को अंदर करवा दें हमेशा के लिए झूठा आरोप लगा करके। क्यों? वो जानते हैं कि उनके लिए वो नागिन है। माया भी जानती है कि मुलायम उनका सबसे बड़ा शत्रु है, तो कहानी अंदर करवा देते। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज पटेल की ज़रूरत है। हमको कांग्रेस कोई एलर्जी नहीं है, मैं रायबली में हूँ, कांग्रेस का काम कर रही है। बस अफसोस इस बात का है कि इतने से लोग रायबली, पूरी रायबली चला रहे हैं, इतने से लोग। बस तो आम लोगों को, नए लोगों को बुलाओ, पास में रखो। 24 दिन का अनशन मैंने किया था। मैं किसी पार्टी का पिट्ठू नहीं हूँ। मैंने हम संस्था बनाते हैं ना, तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड से करोड़ों रुपए ले आते, करोड़ों। 9 साल की उम्र से मैं ये काम कर रहा हूँ, रिकॉर्ड है हमारे पास। दैनिक जागरण में कितनी बार छपे होंगे मैं रंगीन फोटो के। जागरण ऐसे नहीं उल की खबरें छाप देता है, कितनी बार जागरण में छपे होंगे। काम कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो पर्यावरण पर पशु दोनों कठिन काम का व्रत मैंने लिया, इसी में पूरी लाइफ लगा दिया। परिणाम इसका यह निकला कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं, सिद्धियां अपने आप हमारे पास आ गईं। हम नहीं जानते, एक अवघड़ ने बताया कि अब सबसे बड़ी तंत्र क्रिया है ये सब, सबसे बड़ी क्रिया है। तो इसको मिट्टी निकाल दें, दफना दें। तो लड़का बालक बेचारा खड़ा है कैमरा लेकर के, थक गया होगा खड़े खड़े। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी तंत्र क्रिया है। बंदर खिलाओ, अगर चुनाव में वोट पाना है हचक के, हारना जीतना तो वो जानता है, लेकिन वोट की संख्या बढ़ेगी अगर आप बंदर खिलाएं। गरीब बच्चों को जाके खिलाइए, छोटे छोटे बच्चों को खिलाइए, देखिए वोट की संख्या बढ़ती कि नहीं बढ़ती। सोनिया जी के नाम से 24 दिन का अनशन मैंने किया था। हम कोई कांग्रेसी पार्टी के नहीं हैं कि हम कांग्रेसी हैं कोई, केवल ये देखा भाई रायबली के लिए उसने किया है और कर रही है, तो हम क्यों उनको हम खराब करें। इसलिए 24 दिन का अनशन किया। एक इतना बड़ा रुक्का नहीं आया मेरे पास लिख के। पूछा जाए तुम्हारे दामाद, तुम्हारे जितने चमचे, वो 24 घंटे का अनशन करेंगे तुम्हारे लिए। हम 24 दिन का अनशन किया। फतेहपुर बांदा तक गए, बंदर भोज किया और बम्फर वोट से सोनिया जी को जितवा दिया था, बम्फर वोट से।
और मैं एक गिलास पानी का नहीं जानता, एक गिलास पानी मैं कांग्रेस का नहीं जानता हूँ। मैं हिंदू हूँ, हिंदू माइंडेड हूँ, और हर हिंदुस्तानी को हिंदू माइंडेड होना चाहिए। हमारी मानसिकता जो है वो हिंदू की होनी चाहिए। हम हिंदू हैं पहले, ये हिंदुस्तान है, हमारी एक पहचान है। लेकिन हम हिंदू होके किसी दूसरे मजहब पर, धर्म पर हम चोट करें, ये भी गलत है। किसी धर्म में नहीं लिखा। ये तो मन की मानी लोग करते हैं हमारे यहाँ, ये लिखा है, ये लिखा है। वो क्या लिखा है? तुम्हारे दिल में क्या लिखा है पहले ये बताओ। इंसानियत से बढ़ के, मानवता से बढ़ के दुनिया में कोई भी तंत्र मंत्र मजहब धर्म नहीं है, कुछ नहीं उसके आगे, इंसानियत से बढ़ के। लो भाई तुमको अंदर लेटा दें, अब थोड़ा आ गया है, चिकना हो गया है। इंसानियत से बढ़ के संसार में कुछ नहीं है। मनुष्य बन जाओ पहले। मनुष्य का मतलब यही हुआ कि प्राणी मात्र की पीड़ा को समझो। प्राणी मात्र की पीड़ा को मनुष्य का ही काम है समझना। समझ गए? प्राणी मात्र की पीड़ा समझो। नहीं समझोगे तो तुम्हारे में जानवर में कोई फर्क नहीं। इसलिए मोदी के लिए आज पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है, और मोदी को एक बहुत बड़े अवघड़ का आशीर्वाद मिला है। सन 2014 में इसकी घोषणा की जाएगी। हमें मालूम है कि कौन सा वो महात्मा है, बहुत बड़ा अवघड़, बहुत बड़ा अवघड़। उसका आशीर्वाद है मोदी को। प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं बनते हैं तो देश की क्या कंडीशन होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो पाकिस्तान आ जाएगा या अंदर अंदर आ जाएगा। अभी तो 2-4 को मारता है, वो सैकड़ों हजारों में मारेगा। चलो ठीक है, मिट्टी डाल दें। हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा यही है। बड़े मंगल में शरबत बांट रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। अच्छा, लड़े कटे मरे और कोई है, सीमा पर मरे और कोई। अब पेंशन बैठ के पेंशन आप लेंगे, तनख्वाह आपको मिलेगा। लेकिन आज हमारे समाज में यही हो रहा है। जो बाबा आडम्बरी है, काला जादू, पीला जादू। जेल के अंदर बड़े बड़े बाबाओं के थाने और जेल के अंदर इनका जादू कहाँ चला जाता है, हमको ये नहीं आज तक किसी ने बताया। बड़े भाई काला जादू है, बड़े बड़े इनके पास करोड़ों रुपए इसीलिए आता है, जनता देती है कि बाबा जी हैं, बलात्कार कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि हम लीला कर रहे हैं, रास लीला जी। यही काम नहीं है कि यही काम हो। इतना बड़ा गार्डन, पेड़ पौधा, फुलवाड़ी, जानवर लगाना, देखना, सुनना, अकेले से अकेले करो। बेटी हैं, वो अपने अपने घर की हैं, आ गई घंटे 2 घंटे के लिए यहाँ रहती भी हैं, तो वो अपना काम देखेंगी, बच्चों को देखना भालना। ये है। हरे राम। इसमें थोड़ा खड़े रहो, फूल ला के डाल दें 2 ठो। इधर है तो घुमा ले, इधर जिधर जिधर आदमी जाए वही घुमा ले। और देखिए
जी ने ये किया, रावण ने वो किया, राम ने ये किया, माता सीता बोली, शंकर जी ने कहा, पार्वती जी ने सुना, बस अरे कथा ले लो। अरे पहले मनुष्य बन जाओ, पहले मनुष्य बनो, फिर राम कथा सुनो। मनुष्यता है ही नहीं, रिश्वत ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, लड़की का बाप कर्जा लेके लड़की की शादी कर रहा है। अच्छा, हमारे जनपद में एक वीर काम कर रहा है, मनोज द्विवेदी, वाह, बड़े बड़े महात्मा उसके सामने फेल हैं, किंतु परंतु हम सुनने के आदि नहीं है। वो ऐसा काम कर रहे हैं ना, सैकड़ों लड़कियों की शादी, विवाह, कितना बड़ा पुण्य आदमी कमा रहा है। गर्व करना चाहिए पूरे देश को मनोज द्विवेदी पर। श्री टाइम्स अखबार उनका है, श्री न्यूज उनका चैनल है, रायबरेली जनपद की ही है वो काम कर रहा है। अब यह है कि चाटुकार उनके साथ अच्छे लोग भी लगे हैं और गलत वाले भी, हम देखते हैं फोटो में, एक से एक चापलूस दलाल टाइप के लोग लगे हैं उनके मक्खनबाजी में। थोड़ा ऐसे लोगों को न, क्योंकि मनोज द्विवेदी का कद बहुत बड़ा हो गया है भाई, बहुत बड़ा। बड़े उद्योगपति, अरबपति, खरबपति हैं तो रायबरेली में नहीं, इंडिया के अंदर किसी ने इस काम को किया। यह ऐतिहासिक काम कर रहा है मनोज द्विवेदी। ये पुष्प वगैरह दे दिया, इसमें क्या है, घंटा 2 घंटा हमको लगा, अपने हाथ से खोदा, मेहनत किया, फूल डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, समाधि बन गई इनकी। एक फूल यहाँ रख दें ऊपर, और तो काम करो। ये नेता और कांग्रेसी और फलाने के हम क्यों किसी जी हजूरी करें? क्यों? राजनीति में कितने गंदे लोग होते हैं सब मालूम है, पूरी दुनिया जानती है। हमको किसी से कुछ लेने ही नहीं। हम ये काम करते हैं, यही देख रहे हैं कि बलात्कारी बाबा के पास 6000 करोड़ आ गया है ना, हमारे पास तो 6000 रुपये किसी ने नहीं दिया। कि लो आप गरीब बच्चों को, रोज़ मैं टॉफ़ी बांटता हूँ, रोज़ बिस्कुट बांटता हूँ गरीब बच्चों को। मूल भारतीय छात्रावास के बगल में चले जाइए, और किनारे जो झोपड़ी बनी है, किसी झोपड़ी में पूछ लो, क्या वो बंदर खिलाने वाले बाबा रोज़ बच्चों को देते हैं क्या? हमारी बेटियां हैं, पैसा देती हैं, हम डबल रोटी ले लिया, ये टॉफ़ी ले लिया, दे दिया थोड़ा थोड़ा। ऐसे काम में पैसा लगाइए, गरीब बच्चों को थोड़ा थोड़ा मिल गया, महीने में 100, 200, 400 रुपया। आप बड़े आदमी, आपके लिए कुछ नहीं माने रखता। हमने तिवारी जी से बंदर भोज के लिए कहा था कि महाराज, उन्होंने शायद भूल गए हैं, मनोज द्विवेदी के जो सेक्रेटरी हैं, क्या हैं, आदमी अच्छे हैं, भूल जाते हैं, भूलिए मत। देखिए, मानव की सेवा करके तो आप अभी बच्चे हैं। गाय के झुंड में, गधे के झुंड में, कुत्ते के झुंड में, हर जानवर अपने झुंड में है। तो हम मनुष्य हो कि अगर मनुष्य के लिए ही हम केवल काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो इनके लिए कौन करेगा? ये तो प्रकृति की रचना है सब, ये बायोसाइकिल है, ये नेचर है। इनसे प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनको सब हटा दीजिए, हमारा आपका जीवन 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगा। हम लोग इन्हीं पर आधारित हैं, हम आश्रित हैं इनके। दूध है, दही है, मक्खन है, ये कहाँ से मिलता है? कोई आसमान से आता है? पशु पक्षी से यही तो मिलता है। पक्षियों से पर्यावरण का कितना बड़ा काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मनुष्य अगर हैं तो प्राणी मात्र की पीड़ा की को समझें, उसकी सेवा करें, जो भी आपसे हो सके। केवल सिंध समाज हमारी मदद कर रहा है। ये बंदर भोज जो है, बाल भोज, केवल सिंध समाज की ओर से हो रहा है, जिसमें उनका बड़े मैं आदर से नाम लूँगा खेमचंद्र, ये अनिल बेकरी वाले, केसी लखमानी, खेमचंद्र लखमानी, सुखू बाबू चांदवानी, सुखू लाल चांदवानी, सुधीर नंदवानी, जगदीश चैनानी, ये सिंध समाज के